अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जिस पे अलकरम की सेल लगी हुई है और अलकरम के मैं आपको डिफरेंट प्रिंट्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अलकरम की शर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो मोस्टली जो शर्ट्स थी उन पे सेल नहीं थी और विंटर भी था, खद्दर भी स्टफ़ था। पहले जो हमने देखी वो ब्लू कलर की थी, फिर पिंक कलर की थी और आगे भी मैं आपको डिफरेंट दिखाऊंगी शर्ट्स। बहुत खूबसूरत शर्ट्स थी लेकिन इन पे सेल नहीं थी। इन शर्ट्स पे सिर्फ 850 की शर्ट्स थी और बाकी जो है इनके प्रिंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले हमारे पास, पहले मैंने आपको पिंक दिखाया, फिर ये काइंड ऑफ फिरोज़ी टाइप या स्किन सा कलर, स्किन नहीं सॉरी ब्लू सा कलर था, लाइट ब्लू कलर। और डिफरेंट प्रिंट्स थे, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे। इसके साथ आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, कोई भी ट्राउज़र मैच कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये ब्लैक मुझे अच्छी लग रही थी, इसका जो है वो प्रिंट काफ़ी अच्छा था। ब्लू भी अच्छा लग रहा था लेकिन जो ब्लैक की ग्रेस होती है वो अपनी ही ग्रेस होती है और ये मस्टर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो लेकिन ख़ैर मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं इससे विंटर स्टफ़ बहुत ले चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे पास। मस्टर्ड बहुत ज़्यादा कलर था इनके पास और ये वाइट, इस पर तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा आया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। उसके बाद एक ये जो है ये मेरी सिस्टर दिखा रही थी। तो ये जो था वो स्किन से कलर का था लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली कही थी मुझे वो वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो आते हैं हम पेट की तरफ, तो पेट पे फ्लैट 50 ऑफ था। मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे जो है वो सारी आपको प्राइजेज़ भी दिखाऊंगी। तो इसकी प्राइस थी 3350 और हाफ़ होके इसकी प्राइस हो जाती 210। सही है। तो कुछ पे 40% था, कुछ पे 50% था। इसकी 1470 थी, ये जो एक्वा से कलर का है इसकी जो थी ये 1470 थी। 1470 इसकी प्राइस थी और आपको साइज़ भी अवेलेबल थे। मोस्टली जो है वो स्मॉल साइज़ ख़त्म हो जाते हैं लेकिन अगर आपको सेल को अवेल करना होता है तो आपको फटाफट जाना होगा। पिंक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये पिंक कलर का सूट मुझे, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी, इस वजह से मैंने अलकराम से कुछ नहीं लिया। और डिफरेंट कलर्स थे, डार्क कलर्स थे, लाइट कलर्स थे, मिक्स एंड मैच करके इन्होंने वही किया हुआ था। लेकिन अगर आप ख़ुद बनवाते हैं तो ये जो है आपको कुर्ता कम पैसों में पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड में बस ये होता है कि आपका नाम आ जाता है। और नेक्स्ट था ये पेट में ही था लेकिन बेसिक कलर्स थे। और ये जो मैंने आपको पिछला दिखाया वो 1800 का था और ये है 1890 का। इनके जितने भी कुर्ताज़ थे वो 2000 के अंदर थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे, बस 2000 के अंदर थे। और ये जो था ये चेक वाला था, इसकी प्राइस मुझे नहीं पता चली। इसकी प्राइस आई थिंक 1200 या 1600 थी, क्लियरली मुझे नहीं पता। आगे आप लोग फेस्टिव कलेक्शन भी देखेंगे, फेस्टिव कलेक्शन भी बहुत प्यारी है इनकी। और ये जो था ये 1500 में कुर्ता था, फुल एम्ब्रॉयडरी कुर्ता था 1500 में, तो मुझे अच्छा लगा ये। इसके बाद एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं आपके पास बहुत सारी शर्ट्स एम्ब्रॉयडर्ड भी, और अंडर 1500 आपको मतलब मोस्टली मिल जाती हैं। और मैं आपको साथ साथ जो है वो प्राइसेस भी दिखा रही हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने थोड़ी सी बेसिक आपको पेट दिखा दूँ, फिर हम चलते हैं अपने फेस्टिव कलेक्शन की तरफ। तो फेस्टिव कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा था और इस पर फ्लैट 50 ऑफ था। सबसे पहले मुझे ये कलर्स अच्छे लगे, ब्लू कलर के कलर्स, काइंड ऑफ ब्लू कलर्स, ग्रे कलर था और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई थी। तो इसके प्राइस हम देख लेते हैं। और ये 2 पीस था तो 4500, 2 पीस था या 3 पीस था मुझे क्लियरली याद नहीं है। ओरिजिनल प्राइस 7500 थी और हमें मिल रहा था ये 4500 में। और सेकंड ये जो था ये लेवेंडर कलर था और इसकी जो प्राइस थी 5250 थी। ये भी 2 पीस था, शर्ट्स नहीं थी। उसके बाद ये है पिस्ताचियो कलर का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी प्राइस भी हम देख लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। 3600 इसकी प्राइस है और ओरिजिनल 5500 का था। और अब ये है हमारे पास ब्लू सा कलर, लाइट स्काई ब्लू सा कलर आ गया है हमारे पास। इसके ऊपर जो है वो बूटी बनी हुई थी और इसकी प्राइस थी 3600। मोस्टली जो इनकी फेस्टिव कलेक्शन जो शर्ट्स थी वो 3600 की थी और जो 2 पीस थे वो 4500, 5000 और इससे ज़्यादा के थे हाफ़ सेल थी। और ये जो है स्किन कलर का, इस पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। स्किन कलर पे वैसे भी रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी प्राइस जो थी वो 5850 थी।
उसके बाद हमारे पास स्किन के साथ इन्होंने पिंक का कॉम्बिनेशन किया है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाइट के ऊपर इन्होंने पिंक कढ़ाई की हुई थी, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे बॉर्डर तक इसकी कढ़ाई थी और इसकी सिर्फ प्राइस थी 3300। इसके साथ आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। आगे भी आप लोगों को बहुत सारी शर्ट्स मिलेंगी। तो अब ये है मैक पे आ गए हैं। अलकरम मैक का मैक भी बहुत प्यारा होता है। इसका मैक जो होता है वो मोस्टली टीनेजर्स के लिए होता है। इसमें बहुत वाइब्रेंट कलर्स थे, पिंक, ब्लू, एक्वा, सी ग्रीन। अब ये जो है ये सी ग्रीन था और मोस्टली इनकी प्राइस अच्छा जो एम्ब्रॉयडर्ड थे वो 2000 की रेंज तक थे और ये एम्ब्रॉयडर्ड था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस थी 2850। तो अलकरम से शॉपिंग के बाद हम गए चेज़अप और चेज़अप बहुत अच्छा बन गया है और टोटली रीन्यू हो गया है चेज़अप। और चेज़अप वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है चेज़अप पर और टोटली रीन्यू कर दिया है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि चेज़अप पे इनका बीफ मटन सारा पड़ा होता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अब तो ये भी फैसिलिटी हो गई है कि मैरिनेटेड चिकन वगैरह आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो है इसके बाद हम लेने गए हैं अपना केक, क्योंकि इसमें ये होता है कि केक को लेने के बाद ये आसानी हो जाती है कि आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें मिक्स नहीं करनी पड़ती और ये होता है कि इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। सॉफ्ट होने के साथ साथ ये होता है कि आप केक में अगर टूथपिक डाल के देखें, अगर वो सही से बाहर निकल आ जाए, केक का है कि अगर वो सही से बाहर निकल आ जाए तो केक फुली कुक्ड है, फुली बेक्ड है। अगर टूथपिक नहीं आती बाहर सही से, उस पर स्टिकी कुछ लगा हुआ होता है तो केक फुली बेक्ड नहीं है। तो उसके बाद हम जा रहे थे चेज़अप के ऊपर वाले सेक्शन में जहाँ पर क्लॉथिंग एरिया था सारा, वहाँ पर जा रहे थे। तो मुझे एक्चुअली वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। मैंने बहुत चीज़ें देखी लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद बस हम अपनी ट्रॉली लेकर जो है वो जा रहे थे। तो भाई शॉपिंग करने के बाद हमने अपनी पूरी ट्रॉली जो है वो जंक फूड से भर गई। और नूडल्स के बगैर आपको पता है नूडल्स के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है, फ़ौरन 2 मिनट में बनाओ और खा लो। तो मैंने पूरा एक पैक उठा लिया नूडल्स का। और आप जितने भी देख रहे होंगे लेज़, लीची बॉटल्स, ये सारी जंक फूड हमारी पड़ी हुई हैं। और बस मैं नूडल्स पे नूडल्स उठाई जा रही थी। और इसके बाद फिर मैंने जो है वो ऑब्वियसली मीठे के बगैर तो क्रेविंग पूरी ही नहीं होती, तो कुछ मुझे स्वीट्स अच्छी लग रही थी लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव थी तो मैंने उन्हें रहने दिया। और उसके बाद मैंने वही जो फेवरेट होती है हर बंदे की फेवरेट होती है, डेयरी मिल्क मैंने उठा ली और मुझे अच्छी लग रही थी तो बस मैंने वो उठा ली। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। थोड़ी सी मैंने व्लॉगिंग की है और आप लोग को दिखाने की कोशिश की है कि ये सारा जो है वो यहाँ मैं गई थी और ये मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की। और आपने मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग में देखा होगा मैंने लॉरियल का शैम्पू यूज़ किया है। तो लॉरियल का शैम्पू और कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ और कंडीशनर मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि उसे हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और चेज़अप में डिफरेंट किस्म के बन्स, ब्रेड्स, अंडे वगैरह सब कुछ फ़्रेश होता है। तो यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह भी ली थी और पिज़्ज़ा बनाया था। और इसके अलावा शवारमा ब्रेड भी ली थी, तो शवारमा ब्रेड तो बहुत अच्छी रही थी। और केक रस्क वगैरह हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फ़्रेश मिलती है। तो चेज़अप से मुल्तान का चेज़अप तो अच्छा है। बाकी आप मुझे बताएं कि आप लोगों की सिटीज़ में चेज़अप कैसा है। डिफरेंट कैंडी भी पड़ी हुई थी और डिफरेंट डील्स भी चलती रहती हैं चेज़अप पे। और यहाँ पे 100 ये वाली मैंने कैंडी ली थी और आई थिंक ये 70 रुपीज़ की थी और बहुत शॉर्ट थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी कैंडी थी। मैं लॉलीपॉप की बात नहीं कर रही, मैं कैंडी की बात कर रही हूँ। तो बस यही मेरे शॉपिंग हाउल था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग ग्रॉसरी शॉपिंग भी पसंद आई होगी। बस यहाँ पर एंड पे हम जो है वो बिलिंग शिलिंग करा रहे हैं और आप चीज़ें देखते जाएँ। तो यही मेरा शॉपिंग ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआ करिएगा कि मेरा अल्लाह करे कि चैनल चल जाए और जो चैनल में प्रॉब्लम ये भी ख़त्म हो जाए। आमीन। और ये बताना था कि मैंने जो अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है बेल्स एंड रिबन्स के नाम से, तो प्लीज़ मेरे क्लॉथिंग ब्रांड को प्रमोट कीजिएगा। आप जो भी आप लेना चाहें आप किसी भी कलर में कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपना
ड्रेस, लेकिन डिज़ाइन सेम होगा। ड्रेस आप किसी भी कलर में कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी को बहुत सारी खुशियों से भर दें। आमीन सुमा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।